हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल शिक्षा के मिसाल में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित 25 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा, क्योंकि दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, इसलिए हम आपके सामने इस टाइप के क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर आपके मोबाइल पर आ सके। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं अपने आज की क्लास। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। दोस्तों, आप क्वेश्चन को देखते हुए ही समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आप ध्यान से इन क्वेश्चंस को पढ़िएगा और इसका आंसर देखिएगा, ताकि आने वाले एग्जाम्स में जब ये क्वेश्चंस पूछे जाएं तो आपसे ये क्वेश्चंस बिल्कुल भी गलत ना हो। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा अभी कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाए, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3:2। दोस्तों, जो भी क्वेश्चंस लिखे हैं इसमें यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप टिक जरूर करिएगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेज भी सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इससे आप अपने भी नॉलेज का एनालिसिस कर सकते हैं कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने क्वेश्चंस आपसे सही हो रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान से पढ़िएगा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना है। दोस्तों, पहले क्वेश्चन में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात की बात की गई थी, जबकि इस बार चौड़ाई और लंबाई के अनुपात की बात की गई है, तो उसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिस इज द राइट आंसर। तो दोस्तों, आप भी इसमें आंसर्स को टिक करते चलिए, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है। और यदि नहीं आता है आपको आंसर, तो हम जो टिक कर रहे हैं उसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गहरा नीला। दोस्तों सॉरी फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा गहरा नीला। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं। फिर से पढ़िए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं। दोस्तों इसका आंसर आप सभी को पता होगा, इसका आंसर होगा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 24। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने किया, यानी कि अपने जो तिरंगा झंडा है उसको किसने डिजाइन किया। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया। इसका सही आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान मतलब नेशनल एंथम क्या है। भारत का राष्ट्रीय गान है ऑप्शन नंबर सी, जन गण मन। उम्मीद कर रही हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी और काफ़ी बेनिफिशियल साबित होने वाली है ये आपके लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन हैं। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। दिस अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज कई बार ये एग्जाम से पूछा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता। ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है। तो दोस्तों आपको यदि इसका आंसर पता है तो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। चलिए हम बताते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 52 सेकेंड। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत है दोस्तों वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, ऊपर पूछा गया था कि राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, तो आंसर था रविंद्रनाथ टैगोर। जबकि जब राष्ट्रीय गीत के रचयिता पूछा जाएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है। दोस्तों इसके पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय गान के गायन की अवधि क्या है। तो दोस्तों दोनों के ही मैं आंसर आपको सही से बता दे रही हूँ कि अगर राष्ट्रीय गान पूछा जाए तो 52 सेकेंड, और यदि राष्ट्रीय गीत का टाइम पीरियड पूछा जाए तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 65 सेकेंड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13 की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 फ्रेंड्स है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम फ्रेंड्स गाया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है 1896 में। 1896 में वंदे मातरम गाया गया था। नाउ नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है दोस्तों आनंद मठ से। ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? मतलब जब आकाशवाणी और दूरदर्शन में जब प्रोग्राम शुरू होते हैं तो उसमें कौन सा म्यूज़िक पीछे की तरफ बजता है? तो दोस्तों आपको यदि इसका आंसर पता है तो आप टिक लगाइए और कमेंट बॉक्स में आंसर भेजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, राष्ट्रगीत। यानी कि जब आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रोग्राम शुरू होते हैं तो उसके पीछे राष्ट्रगीत की म्यूज़िक बजती है। राष्ट्रगीत कौन सा है हमारा? वंदे मातरम, जिसको 1896 में गाया गया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं कि सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शीर्ष भाग। ए इज़ द राइट आंसर। अब हम क्वेश्चन 17 की बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चंस कभी कभी पढ़ते समय थोड़ा गलत हो जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों, और इसी वजह से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन गलत हो जाता है। कभी कभी आंसर आते हुए भी क्वेश्चंस जब रॉन्ग हो जाता है तो थोड़ा बुरा लगता है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि बार बार क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ के ही टिक लगाइएगा। दोस्तों भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है पूछा गया। तो दोस्तों यदि आपने कभी ध्यान से देखा होगा तो आप इसका आंसर टिक कर पाएंगे। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हिरण। मतलब उसमें सिंह, सांड और घोड़ा तो सामने की तरफ दिखाई पड़ते हैं परंतु हिरण नहीं दिखाई पड़ता है। तो इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हिरण। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? फिर ध्यान दीजिएगा, कितने शेर दिखाई देते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 3। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया। इस राज चिन्ह के मूल में कितने सिंह हैं? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछा है कितने सिंह हैं, जबकि ऊपर पूछा गया था कि कितने पशु दृष्टिगत नहीं हैं। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल सिंह हो जाएंगे 4। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब दोनों में अंतर समझिए। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया था कि कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है, तो आपने लगाया हिरण। ऑप्शन नंबर 18 में पूछा गया कि कितने शेर दिखाई देते हैं सामने से, तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3।
जबकि इस क्वेश्चन में पूछा है कि टोटल कितने शेर उसमें हैं, बने हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 4। उम्मीद कर रही हूँ कि अब आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। नाउ अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई। तो दोस्तों इसका ये क्वेश्चन आपने हिस्ट्री में भी कई बार पढ़ा होगा। भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में शक संवत को मान्यता दी गई। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास होता है। मतलब जो शक संवत पर आधारित जो पंचांग था, राष्ट्रीय पंचांग था, उसका पहला महीना कौन सा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी ए इज़ द राइट आंसर, चैत्र माह। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा होता है। तो दोस्तों यदि आपको हिंदी के महीनों के नाम याद होंगे तो आप इसका सही आंसर आसानी से टिक कर पाएंगे। तो आप ये क्वेश्चन देख के इतना समझ गए होंगे कि आपको हिंदी में महीनों के नाम याद होना आवश्यक है। तो आप पूरी लिस्ट बना करके लिख करके याद कर लीजिएगा, ताकि आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सही से क्वेश्चंस कर सकें। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, फागुन मास। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों बाघ। बच्चे कई बार कंफ्यूज होकर सिंह लगा देते हैं। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, बाघ। अब हम बात करते हैं लास्ट 3 क्वेश्चंस की। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन है 24 है, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था। बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा था दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सिंह। अब क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी अर्थात नेशनल बर्ड कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मयूर। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं जिससे आपकी नॉलेज बढ़ सके और एग्ज़ाम्स के लिए ये आपके काम भी आ सके, तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें एवं हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें दोस्तों, ताकि ये आपके लिए तो बेनिफिशियल हो ही सके और बाकी अन्य लोगों के लिए भी बेनिफिशियल साबित हो सके। तो जो दोस्तों चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।